नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 से 9 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वर्गो के जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि खुशहाली आपकी लाइफ में लेकर आए। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं वर्गो। देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अभी फील कर रहे हैं, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके साथ जाना चाहिए या फिर वो, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में है, वो रुका हुआ थमा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, उसी का वेट इंतज़ार वो कर रहे हैं। तो कभी उनको लगता है कि बहुत हो चुका है, अब इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी तरफ उनको लगता है कि अगर दूसरी तरफ उनको लगता है कि अगर वो उसी पर्सन का वेट इंतज़ार करेंगे तो फिर से हो सकता है कि वो रिश्ता उन्हें वापस मिल जाए। तो ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। धीरे धीरे करके जो है ये फिर से रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं। कभी महसूस कर रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए और कई बार वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स इसी रिश्ते में वापस रहने के लिए जो मौका दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वो जगलिंग फेज में है, अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं राइट नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ wands। तो वर्गो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़े। एक अगर लंबे समय से आप उनसे सामने से नहीं मिले हैं तो टूर ट्रैवल करके उनके पास जाएं और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें ताकि इस रिश्ते में कोई भी ऐसी डाउट्स ना रहें कि फिर से इस रिश्ते में परेशानी प्रॉब्लम आए। इस रिश्ते को क्लियर चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और इस रिश्ते में फिर से जो यूनिवर्स मौका दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें ताकि दुख के बादल ख़त्म हों और धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो, खुशहाल हो, नेम और फेम मिले, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े या फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आता है तो वो अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे और फिर से इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके। तो देखते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। द डेविल, द फूल एंड 7 ऑफ wands। तो आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, दुविधाएं, तकलीफें हैं, चाहे वो जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, नेगेटिविटी आई है, तो आप उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आपको लगता है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो
खुद आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि ये जो रिश्ता बिंधा हुआ है, जो अटका हुआ है, जो जकड़न है इस रिश्ते में, वो सारी ख़त्म हो। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, चाहे वो हो सकता है कि गैमलिंग की हो, स्मोकिंग की हो, ड्रिंकिंग की हो, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो, जो भी नेगेटिविटी है उनको ख़त्म करते हुए समझदारी के साथ आप, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। आपको लगता है कि अगर समय रहते इसमें स्टैंड लिया जाता है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा वाद विवाद झगड़ा क्यों ना करना पड़े और अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब तक इस रिश्ते में खुशहाली नहीं आएगी। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को, इस लस्ट को, इन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे थे, तो आपको अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करनी चाहिए या आपके पर्सन को करनी चाहिए और इसमें रिस्क लेना चाहिए। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो ये रिश्ता जो है टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ, पनौती आई है, बाधाएं आई हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो हो सकता है, कई बार होता है कि जगह समय के फेर के कारण वो पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती हैं। कुछ समय सिचुएशन ऐसी होती है कि रिश्ता खराब हो जाता है। तो समय के साथ अगर आप पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इस रिश्ते को, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी दोनों रिश्तों में, जो ऊपर नीचे रिश्ता जा रहा था तो ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है, वहाँ इक्वलिटी आती दिखाई दे रही है कि दोनों परिवार अगर समझदारी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो ये रिश्ता फिर से, इस रिश्ते में जो है बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि अगर ये रिश्ता हील होगा तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होंगी, क्योंकि वो इसमें नहीं, कोई भी ऐसा चांस दोबारा से नहीं लेना चाहते कि फिर से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएँ। तो इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, या फिर किसी सुपीरियर से, किसी जानकार से, उनकी सलाह से इसको हील करें, इस रिश्ते को, इस रिश्ते के बारे में समझें और फिर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, फिर से कोई परेशानी, कोई दुविधा इस रिश्ते में ना आ सके, और दोनों तरफ से ही दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में आए। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी और मेडिटेशन वगैरह किया जाएगा, तब समझदारी के साथ इसमें अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। और ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से इसमें जो गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ मिलेगी, और गुड न्यूज़ यही होगी कि ये रिश्ता बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, दोनों तरफ से खुशहाल होगा और गोल्डन स्टार ये रिश्ता होगा। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो अभी इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में जो है किसी एक जने का, हो सकता है कि दोनों का ही दिल दुखा हुआ है, और अभी वो इस रिश्ते को आपको हील करने की ज़रूरत है, और इस सिचुएशन से अभी फ़िलहाल के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को बाहर कीजिए, अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए,
और पहले अपने आप को जो भी इसमें रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जिससे आपका दिल टूटा है, मन टूटा, परेशानी रही, दुविधाएं रही है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। और इस जो जो भी एंगर है, जो भी गुस्सा है, जो भी टेम्पर है, उस पर कंट्रोल कीजिए। अगर जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहेगा तो ये रिश्ता भारी भरकम रहेगा। इस बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने धीरे धीरे करके तभी आप आगे बढ़िएगा जब इस रिश्ते से में जो है ये रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें सारी ख़त्म हो जाए और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए जिससे आपको दुख तकलीफ हो रहा है, जिससे आप बाधाएं, परेशानियां महसूस कर रहे हैं। अभी आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कीजिए। ऐसे लोगों के बीच में जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। और जब आपको लगे कि आप अपने एंगर को ख़त्म कर चुके हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, बैलेंस ला सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, तो तभी ये रिश्ता खुशहाल होगा। तभी इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर प्यार से, प्रेम से बढ़ेंगे तो तभी इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। लेकिन अभी आप अभी वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। पहले अपने आप को संभालिए, अपनी खुशियों को देखिए, गुस्से को, एंगर को उस पर कंट्रोल कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। और जो जो ऑफिस का टाइम और जो घर का टाइम है, पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी रिश्ता खुशहाल होगा। लेकिन अभी आप अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि अभी किसी दर्दनाक हादसे से दोनों से ही तरफ से आप गुजर रहे हैं। तो अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले उस दर्द से मूव ऑन करते हुए आप ऐसी जगह पर जाइए जहां आपकी भावनाओं को समझा जा सके, पीस और सुकून मिले, तभी आप आगे बढ़िएगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, अभी उसी से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब तक इस रिश्ते में वाद विवाद चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा है, ईगो फाइट्स चले हुए हैं, तो और जो भी ये रिश्ता जो अधर में लटका हुआ है, अटका हुआ है, लटका हुआ है, वो ना तो ख़त्म हो रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है, तो पहले उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप अभी भी आप लड़ाई झगड़े के कर रहे हैं, इस रिश्ते से, इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे हैं, अगर आप डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो वो भी समय आपके फेवर में आ सकता है, वो डाइवोर्स वगैरह कर सकते हैं और आप इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो जो है क्लैरिटी, इसमें जो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो है नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। शुरू से शुरू करना है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। उन चीज़ों को भूल जाइए कि आपका उनके साथ एक रिश्ता पहले भी था। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, सही समय, सही वक्त आने का इंतज़ार करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाल हो सकता है ये रिश्ता। अदरवाइज़ आप इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, संवाद विवाद है, और तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते से अलग होना है और उसके लिए सही समय, वक्त का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी आपके लीगल या इलीगल मैटर चले हुए हैं उनका अभी टाइम नहीं आया है। थोड़ा सा 3 दिन से 3 सप्ताह या 3 महीने तक का भी समय उसमें लग सकता है। तो दोनों सिचुएशन में ही इसमें आगे भी बढ़ा जा सकता है। और अगर जो लोग इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं, उनका रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। और उसमें थोड़ा सा समय, वक्त देना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे करके रिश्ता ख़त्म भी होगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नया साल सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त मगन रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।